हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् देवागम नमो यानाय चाम्रादिभूतया माया विशुद्धस्तंते नास्तिनो महान। बोलो एक आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पासनाथ भगवान की, बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य श्री गुण साई महाराज की, आचार्य सन्मति साई महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराट साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विश्व साई महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भव साई महाराज की जय। बोलो द्वासांग जनवाणी माता की जय। ए भव बंधु, आज थोड़ी सी चर्चा अपन कसायों के बारे में करते हैं कि कसाय थोड़े थोड़े में हो जाते हैं। तो कसायों को तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि कसाय किसे कहते हैं। तो कसाय आत्मा को दुख दे या कृष करे, जिस प्रकार खेत किसान को जोतता है, उपजाऊ करता है, उसी प्रकार अपन कसाय करते हैं। तो आचार्य भगवान बोलते हैं अतः ये कसाएँ कितनी हैं। तो कसाएँ तो मुख्य 4 हैं, क्रोध मान माया लोभ। अकेले फिर आचार्य भगवान कसाय किस कर्म, कसाय मोहिनी कर्म के उदय से होने वाली क्रोध मान माया लोभ आदि कलुषता कसाय कहलाते हैं। और क्योंकि वह कसाय आत्मा स्वाभाविक रूप से कसती है, इस प्रकार आत्मा के कलुष परिणाम खोटे परिणाम कसाय कहते हैं। तो आचार्य भगवान ने बोला कि इसके भेद, तो भेद मूल 4 हो जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ। फिर आचार्य भगवान ने होता है वेद पे वेद, तो अनंतानुबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ। आप प्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ। फिर प्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ। फिर आचार्य भगवान ने फिर बताएंगे अभी तो 12 हुई हैं। फिर आचार्य स्वयं कसाय की क्रोध मान माया लोभ। फिर आचार्य बोलते हैं 9 कसाय। 9 कसाय किसे कहते हैं, किंचित कसाय या अल्प कसाय को 9 कसाय कहते हैं। इसके 9 भी होता है, हास, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। फिर आचार्य भगवान बताते हैं क्रोध आत्मा का स्वभाव क्षमा है, इसका मुख्य कारण आत्मा विभाव क्रोध है। वह आत्मा अहत करती है, जैसे पर का घात करने वाले क्रूर परिणाम क्रोध कसाय है। गुस्सा करने से, दूसरों का बुरा होने से पूर्व स्वयं का बुरा हो जाता है। इस कारण कसाय के कारण नरक गति और त्रियंत गति को दुख होने पड़ते हैं। इसलिए अपन सोचते क्रोध। आचार्य बतलाते थे एक व्यक्ति ने क्रोध किया, क्रोध के कारण स्वयं को दुख भोगना पड़ा, दूसरे को। एक बार की घटना बतलाते आचार्य श्री, एक छोटा सा बालक था, बहुत अच्छा था, उससे प्रेम करते थे। और माँ रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते बच्चा आ गया, माँ चला दूसरी जगह चली गई, उसने देख नहीं पाया कि बच्चा कहाँ है। तो बच्चा वहाँ आते हैं, वहाँ नोटों की गड्डी रखी रहती है। नोटों की गड्डियों को बच्चा को क्या मालूम कि कागज ही के नोट हैं। उसने उस गड्डी को चूल्हे में डाल दिया तो पूरे नोट जल जाते हैं। माँ को इतनी गुस्सा आती है कि नन्हे वाले बालक को उस चूल्हे में डाल देती है। कितना दुख हो क्रोध के कारण, कितना दुख उस बच्चे को, उसकी जान चली गई। फिर जब उसका पिता आता है तो पिता ने उस पत्नी के ऊपर तेल डालकर उसको जला दिया। एक कारण 2 की मौत हो जाती है। इसलिए क्रोध को अपने आप को इतना बस में कर लो कि दूसरे को अपने पर गुस्सा ना करना पड़े।
वैसे मान कसा बदला दूसरे के प्रति तिरस्कार, अहंकार रूप भाव होना अर्थात बल, विद्या, तप, जाति आदि का मद होने से दूसरों के प्रति नम्र भाव नहीं रखना अभिमान कसा है। यह कसा है कारण त्रस्त स्थावर गतियों में भटकना पड़ता है, जिस पर रावण और कंस को नरक गतियों अनेक दुख उठाने पड़े। इसलिए अपन को मान कसाय को भी मान कसाय ऐसी होती जिस प्रकार आते बदलाते हैं एक घास होती है। खेत में अपन देखते हैं गेहूं का वृक्ष होते, गेहूं के पेड़ पौधे होते हैं, इतने नरम होते हैं, हवा चलते झुक जाते हैं। और बांस होता है, अकड़ होती है, अकड़ रहता है, वो बांस झुकता नहीं है। इसलिए अपन को कभी बांस बन के बत नहीं ना कि बांस होती अकड़ होती है, अकड़ नहीं। अपन को घास बनना, घास बनोगे तो अपनी नम्र परिणाम होगी, आप झुक जाओगे। अपन मान कसा करके दुख मत उठाओ। इसलिए आचार्य भगवान मान कसाय को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो, जिससे अपने परिणाम अच्छे बनाओ। फिर आचार्य बनाते हैं माया कसाय, माया चाय, माया का अर्थ होता है माया चाय। अपन माया चाय से कितनी कितनी भावों को कुलसुत कर लेते हैं। माया चाय से अपन कितनी गतियों को माया चाय आचार्य भगवान माया त्रिगुण, माया चाय करने से त्रिंग गति का बंद कर लेते हैं। इसलिए अपन माया चाय करने से त्रिंग गति से बचो, क्योंकि इसमें अपन को कितनी एक बार आचार्य बतलाते थे मृदुमती मुनि ने माया चाय करने से उनको फलस्वरूप त्रिंग गति माने हाथी की पर्याय में जाना पड़ा। इसलिए अपन इतनी माया चाय मत करो। इसलिए बतलाते माया चारित्र स्त्रियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। इसलिए अपन ऐसी माया चाय मत करो कि अभी तो ठीक स्त्री पर्याय का बंद किया है, स्त्री पर्याय मिली, उस माया चाय को छोड़ कर के अगली भाव फिर स्त्री नहीं मानना पड़े, तुरंत गति का बंद नहीं करें। इसलिए मायाचारी को छोड़ देना, अगले भाव अपन मस पर्याय पढ़ के कम से कम मुनि तो बन जाए, व्रतों को रहा गए। इसलिए अपन को मायाचारी छोड़ दो। नाती कई भी हमने देखा है मायाचारी करने में चौके में जाते हैं, स्वभाव मायाचारी करने लगते हैं। कम से कम उधर तक तो छोड़ दो। मंदिर में आते, मंदिर में मायाचारी करने लगते। धर्म कार्य में तो कम से कम मायाचारी छोड़ो। इसमें अपन को दोष लगता है, अपन आए महाराज के प्रवचन सुनने, उसी में कहो अपन बातें करने लगे। एक तो आचार्य स्वाध्यापन ज्ञान वर्ण करवान रहे हो और उसे भी बंद है, तो उससे बचो। फिर आचार्य बतलाए लोभ कसा है, तो धन दौलत आदि तीव्र लालसा जोड़ना। हाँ हाँ कि हमको इतने पैसे हुआ हो जाए, इतनी मकान हो जाए, मंगला हो जाए, इतने नौकर। इसलिए अपने आप को माया को मत छोड़ो, लोभ को, लोभ इतना कम छोड़ो। आचार्य बतलाते थे, एक बार की बात है, छोटी सी कहानी, कि एक जने घड़ा आता था, उसमें मक्खन को जोड़ता रहा, रखता रहा, खूब जोड़ लिया। उसने सोचा क्या करो, इसको तो घी बनेगा, वो बनेगा। फिर जोड़ता उसने रखा, सो गया। सपने में आए, मैं आज मेरे लिए इतने बंगले बनेंगे, मैं ये करूँगा, वे करूँगा। और उसने सोते सोते उस घड़े में पैर का लगा, सो उसके पूरा मक्खन भर कर गया। इसलिए लोभ के कारण, लोभ बाप बखाना, लोभ को मत करना। लोभी से अपनी कितनी गतियों का होता है, लोभ मत करो। इसलिए कहते हैं कम से कम एक बात है, हम लोग बांसवाड़ा में थे अभी, तो वहाँ वकील साहब कहलाते हैं, उनका कहे मकान देखो तो जाने को झोपड़ी जैसी है। और भी कम उनको वकील साहब हैं, और भी नौकरी से 70% 90% तो दान में देते हैं, 10% से अपना पूरा खर्चा चलाते हैं। तो इसने अपनों कम से कम, आप कम से कम 1000 रुपया कमाते हो दिन का, तो कम 100 रुपया दिन तो कम मंदिर के लिए निकालो, तो उन्हें पाप से बच जाओगे। इसलिए आप लोगों से बोलते हैं 5-5 हज़ार की साड़ी तो पहनने को तैयार हो जाते हैं, ये अधिक के दान में बोले तो तैयार नहीं होता। इसलिए और अपना लोभ से, अपना इतनी लोभ मत करो
कि मंदिर ऐसे चढ़ाने को द्रव्य कैसी, खाने के चावल अच्छे, और भगवान के चढ़ाने के लिए भी टूटे वाले चावल चढ़ाए, अच्छे चावल चढ़ाओ, अच्छी क्वालिटी के बादाम चढ़ाओ। नहीं कहीं पूजन की बादाम चाहिए, पूजन की बादाम अलग से आती है, छोटी छोटी सी बादाम चढ़ाते हो, अच्छी चढ़ाओ। जिस पर अपन भी अच्छे चढ़ाओ तो अच्छे भाव बनेंगे, तो अच्छे अच्छे परिणाम बनेंगे। इसलिए अपन को कम से कम अच्छी सी अच्छी, कभी भी लोभ नहीं करो भगवान के सामने। तो अच्छा भगवान आप मिल गए तो हम सब मिल गए, अपन मनुष्य पर्याय मिले, इसलिए अपन को अच्छे भाव करो तो अच्छे परिणाम होंगे, अच्छी गति मिली। इसलिए जिनेन्द्र भगवान अच्छे से भक्ति करना, पूजन करना, लोभ मत करना। यदि तीर्थ यात्रा करने जाता अच्छे से, घर का टेंशन मत मार के चलना कि अब हम तो सिखाई जी जा रहा है, लगी मन घर का है जी, नहीं, छोड़ दो। जो कुछ होना से होना है, न इस शरीर को साथ में जाना है, ना रिश्तेदार को साथ में जाना है। इसलिए अच्छे से करोगे तो अच्छे अपने परिणाम हुए, अच्छी गति होगी। आचार्य बनाते हैं कि अब अपनी अनंत अनंत संसार तक भ्रमण कराती है, और ये इसकी समय कितना है अनंत का, कम से 6 महीने से अधिक चली गई। इसलिए बोलते हैं किसी से कसा मत बांधो, नाता ही संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। पत्थर की रकील मत, जिस प्रकार पत्थर की रकील होती है, रेखा खींच जाती मिटती नहीं है। इसलिए अपन 6 महीना के पहले पहले क्षमा याचना कर लो, नाते अपन को गति कौन सी होगी। तो अपन को अनंत आनंद कसा मत मानना है। फिर अप्रत्यक्षधान आचार्य भगवान गाते हैं और जो अपन को देश चार धान करने नहीं देते हैं, और आनंद अप्रत्यक्षधान जो 6 महीने से पहले पहले अपन ने क्षमा याचना मांग ली है, तो ठीक है ना, तई आपको देश भ्रमण पर्यटनों को धारण नहीं करने दी। और फिर अप्रत्यक्षण के साथ वो 15 दिन के अंदर अंदर अपन ने क्षमा याचना कर ली, तो अपने भाव परिणाम अच्छे रहेंगे। वो मुनि व्रत धारण करने को व्रत धारण करने देती है। शनि कैसा है, किस प्रकार होती है, सूक्ष्म माने थोड़ी सी, जिस पर जल की रेखा होती है अपन ना खींचो मिट जाती है। इसलिए अपन को शनि कैसा है, वो तो आप लोगों की होती नहीं है, वो मुनियों की होती है। अपन शनि कैसा कैसे परिणाम करो, और अंत में भावना भगवान अभी हमारे अंदर कितनी कसाएं हैं, इनको त्याग करते जाओ। अभी तो आपके अंदर देखिए जाए तो 25 कसाएं हैं, व्रत धारण करोगे तो कसा घटती जाएंगी। तो अपन को ऐसे करना कि कम से कम इतने से कम, जितनी कम कर सके उतनी। अभी हम लोग चर्चा हुई थी महाराज जी से, हमने उन महाराज जी जैसे कसाएं तो होती हैं कि कब से कब तक रहते हैं, तो महाराज जी बोले एक पहले गोष्ठान से 4 गोष्ठान था 10 मुनि कसा उदय में रहते हैं, और हमने और भी तो बोले और बाकी कसाएं हैं 5वीं गोष्ठान से 10वीं गोष्ठान, 10वीं में कौन से ऐसे सूक्ष्म कसाय रहते हैं। अपन को कम इतने अच्छे परिणाम करो कि कभी किसी के प्रति अच्छे से अच्छे भाव बना करके, अच्छे अच्छे परिणाम बना करके, इससे अपन कसाय कम करेंगे तो अपने परिणाम, अपने व्रत अच्छे संयम अच्छे से धारण करेंगे, और मुनि व्रत धारण करके आप भी इस संसार से भ्रमण कर काट करके एक दिन सिद्ध भगवान बनेंगे। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य श्री विराट महाराज की जय। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बता, क्या बोलना अब मुझे।
वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोव्यं गयं पत्ते बोछामि समय पाहुर्मिणमो सुई केवली भड़ियम। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे जिमें भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कल्याण कल्पतुम चिंतामणि मूलनायक श्री खजाराठ पार्श्वनाथ भगवान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज अहिंसामयी विश्व धर्म। अभी हम सुन रहे थे कि कल्पनाओं का संसार एक ऐसा संसार होता है जिस संसार में हम सारे सुखों को भोग लेते हैं। बस शर्त है कि कल्पनाओं के संसार में दुख नहीं होता, और जो हम संसार को जीते हैं उस संसार में दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। जब बहुत छोटे थे से एक पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी। एक भिखारी अपने गांव से सत्तू मांगता था और एक घट में जोड़ करके रखता था। भूख से थोड़ा कम खाता था और थोड़ा सा सत्तू बचा लेता था। ऐसे बचाते बचाते उसका सत्तू बहुत सारा हो जाएगा, ऐसी उसने कल्पना की। सत्तू को अपने सामने रख करके वह सो गया और सोते सोते वह कल्पना करता है कि आज मैंने 50 ग्राम सत्तू बचाया, कल भी मैं 50 ग्राम बचाऊंगा। इस प्रकार से करते करते एक दिन यह 5 किलो का घट पूरा भर जाएगा। दुख नाश कैसे हो, इस बात को हम समझ रहे हैं। चाहते तो सब हैं कि दुख नाश हो जाए, कर्म नाश हो जाए और बोधि का लाभ हो जाए। इस समय केवल ज्ञान बोधि तो मिलने वाली है नहीं। मन है पर्याय ज्ञान इस समय होता नहीं है, अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उसकी भी शर्त है कि मुनियों को होता, और मुनियों के लिए भी शर्त है कि विशेष विशुद्धि होने पर होता है। वह विशुद्धि हमारे पास तो नहीं है, झूठ क्यों कहना पड़े। अब यदि अवधि ज्ञान होता भी है और विशुद्धि नहीं है और मुनियों को ही होता है, तो इससे सिद्ध हो गया कि ना तो आप लोग मुनि हो, ना आपके पास विशुद्धि है, तो आपको अवधि ज्ञान। लेकिन कल्पना में क्या दोष है, कल्पना तो कर ही सकते। 1 महीने में मेरा घट भर जाएगा, उस सत्तू को मैं बेच करके एक बकरी खरीदूंगा। उस बकरी से हर 6 महीने में 2 बच्चे होंगे। जब वो 10 बकरियां 1 साल में हो जाएंगी, तब मैं उन बकरियों को बेच करके एक गाय खरीदूंगा।
जब वो 10 गाय हो जाएंगी तो उन गायों को बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा, और जब वो भैंस 10 हो जाएंगी तो उन भैंसों को बेच करके एक घोड़ा खरीदूंगा। जब मेरी घोड़ाशाला में बहुत सारे घोड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ घोड़ों को बेच दूंगा और 1-2 घोड़े अपने पास बचा करके कुछ ऊंट खरीद लूंगा, और जब ऊंट बहुत सारे हो जाएंगे तो कुछ ऊंट को बेच करके एक हाथी खरीदूंगा। क्या हम अपने संसार में ऐसी कल्पनाएं नहीं करते? आज शादी हो गई, कल बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 2 ही बच्चे करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे। उनको बहुत अच्छे से हम संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर विदेश भेज देंगे और वहां पर वो रहने लगेंगे, और फिर कभी कभी हमसे दिवाली दशहरा पर मिलने इसके बाद जब मैं ऊंट खरीद लूंगा तब मैं अच्छी संपत्ति वाला सेठ कहलाने लगूंगा। अरे जिसके पास 50 ग्राम सत्तू जो भीख में मांगता था, यदि उसके पास ऊंट हो जाए तो वह संपत्तिशाली। फिर मैं कुछ ऊंट बेच दूंगा, फिर एक गाय खरीद लूंगा, एक बकरी खरीद लूंगा, एक भैंस खरीद लूंगा, तो उसका दूध मिलेगा, और कुछ ऊंट को बेच करके एक अच्छी सुंदर सी लड़की से शादी कर लूंगा। कल्पना के संसार में जितना सुख होता है वह सुख आपको कभी मिल ही नहीं सकता। सचिन भैया, कल्पना किया करो कि हम यति वृत्ति बन गए और सामायिक करने के लिए बैठ गए। उस सामायिक में जो कर्मों के निषेक झरेंगे वह आपकी अवृत्ति अवस्था में कर्मों के निषेक नहीं झड़ सकते। एक सुंदर सी लड़की से शादी कर करके उससे मेरा एक पुत्र होगा, और उस पुत्र को मैं बहुत लाड़ और प्यार से पालूंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने पुत्र को कोई सुख सुविधा ना दूं या बड़े लाड़ से ना पालूं। सब चाहते मेरा पुत्र अच्छे से बड़े ठाठ से पले। जो सुख मैंने नहीं देखा वह सुख मेरी संतति देखे, मेरी संतान देखे। लेकिन यह हम भूल जाते हैं, जो आपने दुखों के बीच में विद्या प्राप्त कर ली, वो सुख के होने पर विद्या स्थायी बनी रहती है, और सुख में प्राप्त की जाने वाली विद्या दुखों के आने पर विस्मरण को प्राप्त हो जाती है। जो अनुभव हमने संसार में रह करके पा लिए, जो गरीबी में रह करके भी हम निभते और निभाते रहे, वह स्थिति क्या हमारे बच्चों के भीतर है? हम चाहते हैं कि दुख नाश हो जाए, लेकिन उस दुख नाश करने का उपक्रम करते हैं। इस सभा को यदि संबोधन करते हुए कहा जाए कि पूरी सभा रात्रि में पानी का भी त्याग कर दे, तो 90% हाथ खड़े हो जाएंगे कि महाराज संभव नहीं होता। जब तारंगा जी की यात्रा पर गए तो वहां पर एक सूरीश्वर, राजेंद्र सूरीश्वर करके महाराज मिले। उनसे कुछ चर्चा हुई तो वो कहने लगे कि यह जेठ का काल चल रहा है, हम लोग यदि 10 बार पानी पीते हैं तो दिगंबर साधु भी 5 बार तो पीते ही होंगे। 10 बार पानी पीने के बाद भी कंठ सूख जाता है,
तो मैं कल्पना कर ही नहीं सकता कि कोई साधु 24 घंटे में एक बार पानी पीकर कैसे रह सकता है। भाई तो मर जाएगा। अन्न को भी प्राण कहा है। यदि अन्न ना मिले तो प्राणों का वियोग, और अन्न के साथ पानी बड़ा जरूरी है। यदि मीठा पानी हो तो सबको अच्छा लगता है, और वाणी मीठी हो तो सबके मन का हरण कर लेती। इसलिए पानी और वाणी, यदि पानी अच्छा होता है तो वहां गांव बस जाते हैं, और वाणी अच्छी होती है तो समूह शरण लग जाते हैं। बोले तीर्थंकर का ही क्यों समूह शरण लगता? तो जितनी मीठी वाणी तीर्थंकर की होती, उतनी मीठी वाणी केवली की नहीं होती। यदि केवली की भी होती तो उनका भी समूह शरण लगता। केवली भगवान की गंध कुटी लगती है। जो बोलते नहीं उनकी तो गंध कुटी भी नहीं लगती। मुंह केवली की गंध कुटी नहीं लगती। केवल ज्ञान होता, इंद्र केवल ज्ञान की पूजा करता है और वह निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी गंध कुटी की रचना भी नहीं होती। उसका कारण है कि वह बोलते नहीं है। जो बोलता है उसकी समूह शरण की रचना होती है। जो जितना अच्छा बोलता है उसकी उतनी सुंदर समूह शरण की रचना होती है। कारण यह मिलता है कि 24 तीर्थंकर अच्छा बोलते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ऋषभनाथ सुंदर बोलते थे, अजितनाथ थोड़ा कम सुंदर बोलते थे, संभवनाथ थोड़ा अधिक बोलते थे, और अभिनंदन तो चंचल थे। यदि ऐसा कहेंगे तो केवली में अवर्णवाद का दोष आ जाएगा, और केवली भगवान का अवर्णवाद करने से सम्यक्त में दोष लग जाएगा। अरे सम्यक्त बचेगा नहीं, क्योंकि सम्यक्त का आधार देव है, और देव में दोष लगा दिया तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति ने एक सुंदर सी कन्या से विवाह कर लिया, उस छोटा सा बालक उत्पन्न हो गया। भाई 1 वर्ष का हुआ कि घुटनों के बल चलने लगा और घुड़शाला में प्रवेश कर गया। और वह व्यक्ति देखता है कि मेरा बेटा जानवरों के बीच में चला गया। यदि कोई जानवर लात मार देंगे तो मेरा बेटा को चोट लग जाएगी, हो सकता बेटा मर भी जाए। क्रोध में आकर के वह पत्नी के पास जाता है और पत्नी में एक जोर की लात मारता है तो सट्टू का घट जैसे ही लात मारी तो जो सत्तू का घट था वह फूट गया। जितना सत्तू था नीचे बगर गया। अब जो शाम को खाने के लिए सत्तू था वह भी मिट्टी में मिल गया। कल्पना का संसार है। अब विचार यह करना है कि हम भी यदि ऐसे ही कल्पना के संसार में डूबे रहते हैं तो किस वक्त किसको लात मारेंगे और क्या बगड़ेगा और हमारा संसार में भटकना बढ़ जाएगा। हम चाहते होते थे कि दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। दुख नाश का उपाय है तो है क्या? वह है सम्यक दर्शन। जैसे ही सम्यक्त होता है तो व्यक्ति सीधे चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाता है। मतलब 3 गुण स्थानों का वियोग हो जाता है। यदि घर में किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो रोना पड़ता है
और गुण स्थान का वियोग हो जाए तो प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि हम ऊंचे उठ गए हैं। व्यवस्था तो देखो, यदि चारित्र थोड़ा सा कम पाला तो हो सकता है ऊपर के स्वर्गों से नीचे के स्वर्ग मिले। यदि सम्यक दर्शन छोड़ दिया तो स्वर्गों तो पहुंचने की स्थिति बनेगी ही नहीं। और यदि मुनि ने मिथ्यात्व के साथ भी मुनि धर्म पाल लिया तो अंतिम ग्रीवक लोक की हद। लेकिन यह शर्त किसके साथ है? मुनि के साथ है, श्रावकों के साथ नहीं। यदि आपने सम्यक दर्शन छोड़ दिया तो आपकी भैंस गई भैंस। अब स्वर्गों की तो चर्चा छोड़ो, त्रियंच भी बनोगे तो किस जाति के बनोगे यह भी कह नहीं सकते हैं। और चाहते हैं कि दुख नाश हो, कर्म नाश हो। आखिर हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दुख नाश होने का? सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या लिखी जाए और उस पर्चे को पढ़ा जाए तो स्वयं अपना मस्तक नीचे कर लोगे कि हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे पुण्य बंद हो, कर्मों की निर्जरा हो। फिर दुख नाश हो तो हो कैसे, उसकी विधि बतलाते हैं कि सम्यक दर्शन पक्का कर लो। यदि पानी छन जाएगा तो स्वच्छ दिखने लगेगा, स्वच्छ पानी दिखेगा तो पीने की इच्छा होगी। कितनी भी प्यास लगी हो, यदि पानी में कीचड़ हो तो पानी पीने की इच्छा। कितनी भी भूख लगी हो, यदि भोजन अच्छा ना दिखे तो भोजन करने की इच्छा होती क्या? बोलो तो, आप समझ लो कैसा बनाते हो आप। यदि आपकी भोजन को देख करके आहार संज्ञा जाग रही है तब तो आपने पाकशाला में सही भोजन पकाया है। और मंदिर में आकर के यदि प्रतिमा लेने की इच्छा हो रही है तो समझ लेना कि हमारा सम्यक दर्शन ठीक ठीक है। आप अपने स्वयं के जज साहब हो, यहां किसी और को जज नहीं बनाना, यहां किसी और को नौकरी पर नहीं रखना। स्वयं कर्मचारी बनना है, स्वयं आपको अफसर बनना है और स्वयं जज बनना है। इन सारी स्थितियों में स्वयं का निर्णय स्वयं को ही करना है कि हम किस कार्य को कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। कल सब लोग पानी पानी हो गए थे, सबको दुख हुआ कि आनंद हुआ? बोलो तो। अरे सबकी नौकसाय उदय में आ गई थी। यदि कसाय उदय में नहीं आती तो हंस नहीं सकते, और कसाय उदय में नहीं आती तो रो भी नहीं सकते। हम दूसरों के वशीभूत होना नहीं चाहते। यदि पिताजी बेटे से कहें कि तुम्हें ऐसा अमुक काम करना है तो हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। सास बहू से कहे कि आपको अमुक काम करना है तो बहू झल्ला जाती है कि आपके नौकर थोड़े ही हैं। लेकिन हम नौकर हैं ही और कसायों की नौकरी सतत कर रहे हैं। एक भी दिन कसायों की नौकरी से बचते नहीं हैं।
विशेषता मात्र इतनी है कि किसी व्यक्ति और सेठ के घर नौकरी करो तो पैसे मिलते हैं, कसायों की नौकरी करने पर पैसे नहीं मिलते। मात्र और मात्र कर्म बंध होता है। हम कितने पराधीन हैं, कभी विचार किया? कहते तो हैं कि हम स्वाभिमानी हैं, यदि नाक के ऊपर बात आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, बुद्धिमानी भी हैं। ऐसे कैसे बुद्धिमानी हो कि कसाई की नौकरी कर रहे हो? उसमें लिखा कि तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सबको याद है। ऐसे यदि एक गांव पति भी होवे तो दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी। अरे नौकरी करते तो किसी ऐसे के पास करते कि कुछ मिल जाए। डरे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। अरे ऐसे के पास जाते कि उससे कुछ मिलता तो हम अपना तो कुछ कर सकते थे। तुमने ऐसी कसायों की नौकरी की जिनका विश्वास ही नहीं कि कुछ एकाध आना दे देंगी। जहां रुदन का माहौल हो वहां यदि हंसी आ जाए, किसी का मरण हो जाए और आप हंसने लगो तो क्या होगा? बोलो ना, मार खा के आ जाओगे। और कहीं पर उत्सव चल रहे हो और रोने लगो तो वहां भी मार खा कर ही बने रहना ज्ञानी, बने रहना स्वाभिमानी। लेकिन यदि मूर्ख भी होगा वहां तो वह इतना तो समझदार होगा कि उत्सव में रोया नहीं जाता और मरण के समय हंसा नहीं जाता। इतनी सी बात मूर्ख भी समझता है, लेकिन हम विद्वान होकर के यह नहीं समझ पा रहे कि कसायों की नौकरी ना करें। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कोई दूसरा होगा क्या? बोलो तो, बोलो तो। हमसे बड़ा कोई दूसरा मूर्ख मिलेगा? मुख से बोल लो एक बार, अच्छा सा लगने लगता। बोलो तो हो या नहीं, कुछ तो बोल दो। अब सब सावधान रहने लगे। यदि हो कहा तो फंस गए और नहीं कहा तो भी फंस गए कि हमसे बड़ा कोई मूर्ख तो है ही नहीं। क्योंकि हम नौकरी करने के लिए गए तो किन की गए? कसायों की नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं दुख नाश हो, कर्म नाश हो। यदि दुख नाश करना है तो देव शास्त्र गुरु की नौकरी करना पड़ेगी। करो, महाव्रतों की नौकरी करो, अणुव्रतों की नौकरी करो, समितियों की नौकरी करो। आचार्य अपने संबोधन में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले महाव्रत हैं तो हैं क्या? मुनियों ने धारण कर लिए, वही महाव्रत हैं क्या? या जो पालन कर रहे मुनि वह महाव्रत हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो मुनि धारण किए हैं वह महाव्रत कहलाते हैं कि जो मुनि पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं? अब आप उत्तर दो।
सब समझदार हैं। आचार्य भगवंत स्वयं लिखते हैं कि धारण किए सो महाव्रत हैं, यदि पालन करने लगोगे तो महाव्रत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पालन तो समितियों का होता है, महाव्रत तो धारण किए जाते। अब प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों? तो अहिंसा महाव्रत धारण करने के बाद ईर्ष्या समिति आ गई। एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं। महाव्रत यदि पालन करना होता तो अहिंसा की समिति होती। अहिंसा महाव्रत समिति देख करके चलो, आदान निक्षेपण समिति देख करके मलमूत्र त्याग करो, उच्चार परसवण खेल समिति मुख का मल और नाक का मल, आंख का मल, कान का मल देख करके क्षेपण करो। महाव्रत धारण करने के बाद जो महाव्रत पालन नहीं कर सकते, उन छदमस्तों के लिए एक उपाय है कि समितियों का पालन करो। समितियों का पालन करोगे तो महाव्रत धारण करना सार्थक हो जाएगा। तब फिर आएगा कि दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। यदि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो हम स्वयं को ज्ञानी समझने लगते हैं। जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उससे तो थोड़ा कुछ हमें आता है, जिसे हमसे कम आता है उससे हमें अधिक आता है। यही यदि क्रम बना रहे तो इसी क्रम में केवली भगवान को सब कुछ आता है। और हम मांग किनसे रहे? एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी। गांव का आमदार, गांव में पंच होता है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो आमदार होता है, फिर विधायक होते हैं, इसी से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से हम अपने दुखों की मांग नहीं करते, हम गांव के सरपंच से कहते हैं कि देखो यह नाली रुक गई है, इसलिए पानी रोड पर बह रहा है, नाली को साफ करवा दो, तो हम स्वयं को सुखी मानते हैं। गलत है क्या? नहीं है ना? यदि नाली का पानी रोड पर बहता हो तो मन में बात खटकती है कि यह पानी अपने स्थान से बहने लगे तो रोड साफ हो जाएगा, फिर हमें निकलने की सुविधा हो जाएगी। उतने से दुख के लिए हम पंच से कहते हैं और वो नाली साफ करवा देते हैं। यदि पंच नहीं सुने तो झाड़ू वाले को हम पैसे दे करके सफाई, लेकिन अपने दुख का निवारण तो बोलो ना कर ही लेते हैं। लेकिन हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हमें अनादि से जन्म जरा और मृत्यु का रोग लगा है और इस दुख से हम दुखी भी हो रहे हैं। हमें रोग हमेशा घेरे हुए है, फिर भी हम उस रोग की दवा का इलाज ढूंढने का प्रयास नहीं करते। रोड पर यदि पानी बहे तो हम सोचते हैं कि नाली साफ हो जाए, लेकिन यदि मन में विचारों की नाली बहे तो हम सोचते नहीं कि यह नाली हमारी साफ। यदि मन में गंगा और यमुना बहती होती
तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। अब बुरा नहीं मानना, और मान जाओ तो हमारा कर क्या लोगे। जिनके मन में गंगा के सरीखा श्वेत रक्त बहता है वे समूह शरण में बैठ जाते हैं, और जिनके मन में गंदा पानी बहता है उन्हें संसार में रहना पड़ता है। अब समझ लीजिए कि आप संसार में रह रहे हो कि समूह शरण में बैठे हो। कहाँ बैठे? अभी तो प्रवचन में बैठे, धर्म सभा में बैठे। सब होशियार हैं, सब जानते कि हम संसार में फंसे हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि हम संसार में बैठे हैं। सब यूं कहते हैं कि हम तो धर्म सभा में बैठे हैं। यदि ऐसे ही बैठने के संस्कार बन गए तो एक दिन समूह शरण में बैठ जाओगे। शेर के संस्कार समाधि मरण के बने। 33 दिन की त्रियंच पर्याय में सल्लेखना ली। उस सल्लेखना का फल हुआ कि वह बनराज जिनराज बन गया। मतलब कि संस्कार सतत 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 चले जाते हैं, और जब तक भगवान नहीं बन जाते तब तक वो संस्कार हमारा साथ देते हैं। संस्कार अच्छे में इच्छा करता हूँ, पूजे में पूजा करता हूँ, वंदनामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, और जिन गुण रूपी संपत्ति हमें मिले, हम प्रतिदिन यह भावना भाते हैं। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यद्यपि तुम तो वीतरागी हो और सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, तो क्या गुण होंगे आपके पास? सिद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो वो निराकार प्रतिमा देखने को मिल जाती। जिनका आकार नहीं है उनके पास गुण क्या होंगे? हम कल्पना करते ना कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उनके पास सुख क्या होगा? पहला सुख निरोगी काया। जो रोग से ग्रसित हैं उनके पास सुख क्या होगा? यह सारी कल्पनाएं हमारे मन में आती हैं और जाती हैं। हम देखते हैं जो रोगी है वह भी सुखी हो जाता। देखो शमसागर जी कैंसर से पीड़ित हैं, किंचित भी वह दुखी नहीं होते। कितनी भी पीड़ा हो, गले का छेद छोटा सा होने लगा, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, भोजन जाता नहीं है, फिर भी किंचित वह दुखी नहीं होते। मेरे पास संयम है। हम प्रतिदिन उनसे जाकर के पूछते, छुल्लक जी ठीक हो? हाँ महाराज अच्छे हैं। आहार कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। लोगों ने लिखा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अब ना तो हमारे पास घर है ना घर में माया है, फिर भी देखो प्रतिदिन नए नए पकवान खाते हैं। कल तो इनके घर पहुंच गए,
इनकी श्रीमती ने हमारे निमित्त से कुछ पकवान बनाए ही नहीं थे। फिर भी इतना मीठा वह भोजन था कि उस जितना मीठा भोजन आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भावनाओं के पकवान उसमें मिले हुए थे। हम चर्चा कर रहे थे कि भावना का, कल्पना का संसार जितना सुख देता है, उतना ही यदि हम भावनाओं की भावना भाते जाएं तो वह भावना भवनाशनी हो ही जाएंगी। आवश्यकता है भावना भाने की। आचार्य श्री अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं, जो जैसी जैसी भावना भाता चला जाता है, उसके लिए वैसे वैसे निमित्त और उपादान मिलते चले जाते हैं। इस बहन ने चौका लगाया, 2 महीने तक गुरुजी नहीं आए, लेकिन भीतर में भावना थी कि गुरुजी आएंगे ही आएंगे। भावना भावनाशनी गुरुजी को भी आना पड़ा। अब यूं नहीं कह सकते कि गुरुजी अपने मन से आ गए थे। यदि अपने मन से आना होता तो पहले दिन आ जाते, दूसरे दिन आ जाते। जब 60वें दिन आए तो क्यों आए? क्योंकि हमारी भावनाएं गुरुजी को पकड़ के ले आई। मतलब गुरुजी अपने मन से नहीं आए, हमारी भावनाओं के बस होकर के उनको आना पड़ा। जब हमारी भावनाएं गुरुओं को भी पकड़ लेती हैं, जब हमारी भावनाएं प्रभु को भी पकड़ लेती हैं, तो हमारी भावनाएं निज आत्म परमात्मा को नहीं पकड़ेंगी। जो व्यक्ति हमसे दूर हैं, उन व्यक्ति को भी यदि भावना खींच सकती है, तो जो हमारी आत्मा में बैठी हुई परमात्मा है, उस आत्मा को हमारी भावना खींच सकती कि नहीं खींच सकती? बोलो। बस आवश्यकता है भावना भाने की। अब यदि अभी तक हमें अपनी आत्मा नहीं पकड़ में आई, इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक भावना, यदि भावना भाई होती तो परमात्मा पकड़ में आए थे, आज से नहीं आए? बोलो तो आए। मतलब हमने भावना भाई थी तो गुरुजी आ गए, लेकिन हमने भावना नहीं भाई कि हमारी आत्मा में प्रभु आ जाए। गलत कह रहे? और भाई भी तो इतनी भाई की जिससे काम चल जाए, काम को चलना ही पड़े, इतनी पक्की भावना नहीं भाई। भावना भाव का नाश भी करती है और भावना संसार का नाश भी करती है और भावना मोक्ष मार्ग का विकास भी करती है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम भावना को भाते जाएं। भावना के आधार पर विश्व की प्रत्येक वस्तु यदि हमें मिलने का सामर्थ्य है, तो वह एकत्व विभक्त आत्मा भी हमें मिल सकती है। सुकमाल मुनि की कहानी आती कि देखो, बाप और बेटा एक साथ ध्यान करने खड़े थे। एक स्यालनी आई, बच्चे छोटे छोटे थे, तो उसने जांग पर झपटा मारा और मांस नीचे गिरा दिया, और नीचे बच्चे उस मांस का भक्षण कर रहे थे और ऊपर से मांस खींच के मां खा रही थी। लेकिन उनकी भावना उस ओर नहीं गई।
उनकी भावना परमात्मा की ओर लगी थी, तो स्यालनी मांस खाती रही और उन्हें केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई। बच्चे को दुख हो तो माँ और पिता का हृदय एक बार दुखी हो ही जाता है, लेकिन उन पिता का हृदय कितना विशाल होगा कि बेटे को तो स्यालनी अपने बच्चों के साथ खाती रही और वो वहीं खड़े खड़े ध्यान करते रहे, उन्होंने भगाया नहीं। जब स्यालनी पेट भर के खा चुकी, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने आंख खोल कर के उस स्यालनी को उपदेश दिया कि मूर्खा, तूने अपने देवर को खा लिया, तू तो भाभी थी ना, प्राणों से अधिक चाहती थी ना, उसी को खा लिया। और उपदेश दे करके स्वयं ने भी अंतर मूर्त के भीतर केवल ज्ञान पा लिया। मतलब भावना कितनी पक्की थी कि मुझे उपदेश दे करके अपने आत्मा को प्राप्त करना है, अधिक कुछ नहीं करना, मात्र भावना बलवती करना है, और इस भावना से ही हम परमात्मा बन जाएंगे। सब चाहते हैं कि हम परमात्मा बने, तो सबको चाहिए कि हम परमात्मा बनने वाली भावना को भी भाएं। एक ना एक दिन प्रत्येक आत्मा परमात्मा बने, ऐसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से श्रित जो शीतल वाणी, विजन मन के मल को धोती, ता कहती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते भवन हरो माँ, अब तक हम विष आंध रहे, अब ना हम विष आंध रहे। नरद संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। के ज्ञान ते सूझ है लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो।